आज की स्टोरी है एक ऐसे रिटायर्ड आर्मी के जवान की जिसने ना केवल अपनी पत्नी की हत्या की बल्कि उसकी हत्या के बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीस किए और फिर कई दिनों तक उन पीसों को एक प्रेशर कुकर में उबालता रहा और फिर एक पासी की झील में फेंक आया। इस कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के मीरपेट इलाके से, जहां गुरुमूर्ति नाम का एक युवक जो आर्मी से रिटायर्ड था अपनी पत्नी माधवी के साथ रहता था। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो चुके थे। शादी के कुछ सालों तक तो उनका जीवन काफ़ी अच्छा व्यतीत हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे। जब इसके बारे में पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने बताया कि माधवी अक्सर अपने मायके जाने की बात करती थी और जब माधवी मायके पहुंच जाती तो कई महीनों तक वहां पर रुकती। लेकिन ये सब चीज़ें उसके पति गुरुमूर्ति को पसंद नहीं थी। गुरुमूर्ति को लगता था कि माधवी उसकी बातें नहीं मानती और उसे धोखा दे रही है। बस इसी बात को लेकर उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन इसी बात को लेकर लड़ाई इतनी बढ़ गई कि गुरुमूर्ति ने गुस्से में आकर कुछ ऐसा कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसने गुस्से में आकर माधवी की हत्या कर दी और फिर उसके बाद जो किया वो काफ़ी बेहद खौफनाक था। उसने माधवी की हत्या के बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीस किए, यहाँ तक कि उसने उनकी हड्डियों का भी चूरमा बना दिया था। फिर उन हड्डियों और मांस के टुकड़ों को एक प्रेशर कुकर में कई दिनों तक उबालता रहा ताकि किसी पड़ोसी को कोई शक ना हो और ना ही किसी को कोई दुर्गंध आए। और फिर कई दिनों तक उबालने के बाद और उन पीसों को उसने एक थैले में भरा और एक पासी की झील में फेंक आया। और इसके बाद गुरुमूर्ति को लगा कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। जब कई दिन बीत जाने के बाद ना ही पड़ोसियों से और ना ही मायके वालों से माधवी की बात हुई तो मायके वालों को चिंता होने लगी कि आखिर क्या हुआ। जब माधवी के मायके वाले गुरुमूर्ति के घर आते हैं और इसके बारे में पूछते हैं तो गुरुमूर्ति कहता है कि माधवी कई दिन पहले उससे यह बोलकर गई थी कि वह अपने गांव जा रही है और एक आध महीने रुकने के बाद फिर वापस आ जाएगी। तो फिर माधवी के मायके वाले कहते हैं कि माधवी हमारे पास तो नहीं आई। तो फिर इसके बाद माधवी के मायके वाले और उसका पति गुरुमूर्ति माधवी को ढूंढने लगते हैं। फिर इसके बाद जब माधवी नहीं मिलती तो वो एक पास ही के पुलिस थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और सबसे पहले इसके बारे में उसके पति गुरुमूर्ति से पूछती है। शुरुआत में गुरुमूर्ति पुलिस को टाल मटोल करता रहता है, लेकिन वो पुलिस को कुछ इस तरीके से बातें करता है तो पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं इसके पीछे गुरुमूर्ति का ही तो हाथ नहीं। जब पुलिस सख्ती से गुरुमूर्ति से पूछताछ करती है तो फिर गुरुमूर्ति टूट जाता है और पूरी घटना की सच्चाई बता देता है। जब पुलिस को गुरुमूर्ति पूरी घटना की जानकारी देता है तो पुलिस भी हैरान में हो जाती है कि एक आर्मी का रिटायर्ड जवान ऐसा कैसे कर सकता है। जब पुलिस उस झील पर पहुंचती है जहां माधवी के पति गुरुमूर्ति ने उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिए थे तो पुलिस को सबूत के तौर पर वहां पर कुछ पीस मिलते हैं। इसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और फिर मामला कोर्ट में जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक आर्मी का जवान जिसने देश की सेवा की हो वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि कुछ गुस्सा आने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दे और पत्नी की हत्या करने के बाद उसके छोटे छोटे पीस करके एक प्रेशर कुकर में उबाल दे। यह केस सिर्फ एक हत्या नहीं, एक समाज की ऐसी तस्वीर है जहां रिश्तों में समझदारी की जगह शक, बातचीत की जगह नफरत और प्यार की जगह गुस्सा आ जाता है। इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि अगर आपके रिश्ते में कोई दिक्कत आ रही है तो उसे प्यार से सुलझाने की कोशिश करें।